कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। उछालो। दुष्यंत जी की बहुत जबरदस्त। या दुष्यंत। आज के लेजेंडरी पिक पोएट हैं वो दुष्यंत कुमार हैं। जो भी मैंने कवि के बारे में जाना है मैं थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा। मूल नाम था वो था दुष्यंत कुमार त्यागी। जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो दुष्यंत कुमार परदेसी के नाम से ये लिखते थे। फिर बाद में उन्होंने दुष्यंत कुमार के नाम से लिखना शुरू किया। इनका जन्म जो है वो 1 सितंबर 1933 को बिजनौर में हुआ था। और अभी ये जिंदा होते तो 90 साल के होते। 42 वर्ष की उम्र में इनका इंतकाल हो गया 30 दिसंबर 1975 को। ये दिसंबर का महीना है। कवि को ये प्रोग्राम श्रद्धांजलि है। इनको अपने नाम और अपनी जगह जहाँ ये पैदा हुए उस पर बहुत नाज था। तो जब ये छात्र थे तो एक बार उन्होंने क्लास में अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से दिया। मैं जिला बिजनौर के उस क्षेत्र का निवासी हूँ जहाँ कनव ऋषि के आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय लीला हुई थी। और इत्तेफाक ये कि मेरा नाम भी दुष्यंत है। राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे ही अपने देश का नाम भारत है। 18 साल की उम्र में उनकी राजेश्वरी से शादी हुई। अगले दिन उन्होंने उनको एक कविता भेंट की जिसकी कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं। वो चपल बालिका भोली सी कर रही लाज का भार वहन। वो चपल बालिका भोली सी कर रही लाज का भार वहन। जिन्हें घूंघट पट से चमके। जिन्हें घूंघट पट से चमके दो लाज भरे सुरमई नयन। दो लाज भरे सुरमई नयन। और उस जमाने के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत को ये अपना द्रोणाचार्य मानते थे। उनको उन्होंने एक कविता भेंट की थी जिसकी कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं कि जिनके पद चिन्ह को देख हुआ है चलने का आभास। कि जिनके पद चिन्ह को देख हुआ है चलने का आभास। उन्हीं के चरणों में सस्नेह समर्पित मेरा प्रथम प्रयास। समर्पित मेरा प्रथम प्रयास। और गजल उर्दू भाषा की एक एक शैली है। लेकिन लेकिन उसको हिंदी में पॉपुलर बनाने के लिए का श्रेय जो है वो दुष्यंत कुमार को जाता है। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध बुक है साए में धूप। उसमें उन्होंने कुछ इस तरह से टिप्पणी लिखा है कि मुझे अपने बारे में कभी मुगालते नहीं रहे। मैं मानता हूँ मैं गालिब नहीं हूँ। उस प्रतिभा का शतांश भी शायद मुझ में नहीं है। लेकिन मैं यह नहीं मानता कि मेरी तकलीफ गालिब से कम है या मैंने उसे कम शिद्दत से महसूस किया है। हो सकता है अपनी अपनी पीड़ा को लेकर हर आदमी को ये वहम होता है। लेकिन इतिहास मुझसे जुड़ी हुई मेरे समय की तकलीफ का गवाह खुद है। ये सत्ता से हमेशा टकराते रहे और इनकी गजलें और कविताएं कई सरकारों के धूल और मिट्टी में मिल जाने के बाद भी सदियों तक रहेंगी। इनकी गजलें और कविताएं सड़क से संसद संसद तक लोकप्रिय रही हैं और आज तक हैं। कुछ शेर मैं पढ़ना चाहूंगा। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ये शेर मोदी जी ने अभी इसी साल संसद में पढ़ा था। दूसरा शेर है कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। ये शेर योगी जी ने 2022 में यूपी सदन में पढ़ा था। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए।
हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अन्ना आंदोलन के समय 2011 2012 में केजरीवाल जी ने ये शेर पढ़ा था।